हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPC 5 थियरीज ऑफ पर्सनालिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द कोर फीचर्स ऑफ पर्सनल एजेंसी एज प्रपोज्ड बाय बैंडूरा। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बैंडूरा के कॉन्सेप्ट पर्सनल एजेंसी को एक्सप्लेन करना है। मतलब इंसान अपने बिहेवियर और लाइफ के आउटकम्स को कैसे एक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है। हमें उसके कोर फीचर्स, इंटेंशनैलिटी, फोरथॉट, सेल्फ रिएक्टिवनेस और सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस को डिटेल में समझना है एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। एल्बर्ट बैंडूरा, जो एक फेमस सोशल कॉग्निटिव थियरिस्ट थे, उन्होंने पर्सनल एजेंसी का कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब है कि इंसान सिर्फ एनवायरनमेंट का पैसिव प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक एक्टिव एजेंट है जो अपने एक्शंस को रेगुलेट और गाइड करता है। बैंडूरा के हिसाब से इंसान अपनी सोच, प्लानिंग और सेल्फ बिलीफ के थ्रू अपनी जिंदगी शेप करता है। इस आंसर में हम पर्सनल एजेंसी के 4 कोर फीचर्स को समझेंगे विद एग्जांपल्स। मेन बॉडी। 1. इंटेंशनैलिटी। इंटेंशनैलिटी का मतलब है क्लियर इंटेंशंस और प्लान्स बनाना जो फ्यूचर बिहेवियर को गाइड करें। ये सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि एक्शन के लिए कमिटमेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए स्टडी टाइम टेबल बनाता है तो वो इंटेंशनैलिटी है। बैंडूरा कहता है कि इंसान के एक्शंस हमेशा गोल डायरेक्टेड होते हैं और इंटेंशनैलिटी उन्हें डायरेक्शन देती है। 2. फोरथॉट। फोरथॉट का मतलब है फ्यूचर के आउटकम्स का सोचना और गोल सेट करना। इसमें इंसान अपने एक्शंस के रिजल्ट्स को इमेजिन करता है और उसके हिसाब से अपना बिहेवियर एडजस्ट करता है। एग्जाम्पल, करियर चूज करने से पहले एक इंसान जॉब सेटिस्फैक्शन, इनकम और ग्रोथ सोचता है। ये फोरथॉट है। ये फीचर प्रेजेंट एक्शंस को एक फ्यूचर ओरिएंटेड मीनिंग देता है। 3. सेल्फ रिएक्टिवनेस। सेल्फ रिएक्टिवनेस का मतलब है अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना और एडजस्ट करना। सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं होता, उसको फॉलो करने के लिए मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल भी जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है तो वो अपना डाइट फॉलो करेगा, टेम्पटेशन से बचेगा और प्रोग्रेस मॉनिटर करेगा। ये सेल्फ रिएक्टिवनेस है। 4. सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस। सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस का मतलब है अपने एक्शंस, थॉट्स और परफॉर्मेंस को क्रिटिकली एवेल्युएट करना। ये इंसान को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो अपने स्टडी मेथड्स को एनालाइज करके बेटर स्ट्रैटेजीज बनाता है। ये फीचर सेल्फ एफिकेसी से भी जुदा है, मतलब अपने ऊपर बिलीफ रखना कि मैं टास्क कर सकता हूँ। 5. कोर फीचर्स का इंटरप्ले। ये सारे फीचर्स अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ काम करते हैं। इंटेंशनैलिटी डायरेक्शन देता है, फोरथॉट फ्यूचर प्लानिंग, सेल्फ रिएक्टिवनेस एक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस करेक्शन। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो आइडिया डिसाइड करता है, इंटेंशनैलिटी रिस्क्स और प्रॉफिट सोचता है, फोरथॉट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करता है, सेल्फ रिएक्टिवनेस और रिजल्ट्स एनालाइज करके अडेप्ट करता है, सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस। कंक्लूजन। टू कंक्लूड, बैंडूरा के हिसाब से पर्सनल एजेंसी इंसान की वो एबिलिटी है जो उससे अपनी जिंदगी का एक्टिव शेपर बनाती है। इंटेंशनैलिटी, फोरथॉट, सेल्फ रिएक्टिवनेस और सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस मिलकर इंसान को अपने गोल्स अचीव करने, चैलेंजेस फेस करने और अडेप्ट करने में मदद करते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिखाता है कि इंसान अपना फ्यूचर खुद बना सकता है विद कॉन्शियस एफर्ट। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 10, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, MMPI। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें MMPI के बारे में डिटेल में लिखना है। मतलब इसका हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, स्केल्स, यूज इन साइकोलॉजी और इसके स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस। बेसिकली, पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए MMPI कितना इंपॉर्टेंट है, यह एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, MMPI, एक सबसे ज्यादा उस होने वाला स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जो साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी और मेंटल डिसऑर्डर्स एसेस करने के लिए बनाया गया था।
ये पहली बार 1940 में हैथवे और मकिनली ने बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। बाद में इसका अपडेटेड वर्जन MMPI-2 और MMPI-2RF आया जो और एक्यूरेट था। इस आंसर में हम इसका हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस और स्ट्रेंथ्स लिमिटेशंस पढ़ेंगे। मेन बॉडी 1. MMPI का इतिहास, हिस्ट्री। MMPI 1943 में पहली बार पब्लिश हुआ था एज अ डायग्नोस्टिक टूल। हैथवे और मकिनली ने यह बनाया ताकि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जो नॉर्मल और मेंटली डिस्टर्ब्ड लोगों को डिफरेंशिएट कर सके। 1989 में MMPI-2 और 2008 में MMPI-2RF आया जिसमें नए नॉर्म्स और ज्यादा रिलायबिलिटी थी। आज भी MMPI एक स्टैंडर्ड टूल है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। 2. MMPI का स्ट्रक्चर और स्केल्स। टेस्ट में बहुत सारे स्टेटमेंट्स, आइटम्स होते हैं जिनका जवाब ट्रू, फॉल्स देना होता है। ओरिजिनल MMPI में 550 आइटम्स द MMPI-2 में 567 आइटम्स है। इसमें क्लिनिकल स्केल्स होते हैं जो अलग अलग पर्सनैलिटी और डिसऑर्डर्स को मेजर करते हैं, जैसे हाइपोकॉन्ड्राइसिस HS, हेल्थ के कंसर्न, डिप्रेशन D, डिप्रेशन सिम्टम्स, हिस्टेरिया हाई, इमोशनल रिएक्टिविटी, साइकोपैथिक डिविएट PD, एंटी सोशल टेंडेंसीज, पैरानोया PA, सस्पिशियसनेस, schizophrenia SC, bizarre thoughts and behaviors, hypermania MA, हाई एनर्जी और मूड। साथ ही वैलिडिटी स्केल्स भी होते हैं जो चेक करते हैं कि बंदा सच बोल रहा है या फेक रिस्पॉन्सेस दे रहा है। 3. MMPI के एप्लीकेशंस। क्लिनिकल यूज। साइकोलॉजिस्ट्स को हेल्प करता है मेंटल इलनेसेस डायग्नोज करने में जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया। पेशेंट के कोपिंग स्टाइल और इमोशनल हेल्थ समझने में यूजफुल है। फोरेंसिक यूज। कोर्ट केसेस में उस होता है मेंटल स्टेबिलिटी जज करने के लिए। कस्टडी केसेस और क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में भी हेल्प करता है। ऑक्यूपेशनल एंड मिलिट्री यूज। हाई रिस्क जॉब्स जैसे पुलिस, मिलिट्री, पायलट्स में सिलेक्शन के टाइम MMPI यूज होता है। कैंडिडेट्स की साइकोलॉजिकल फिटनेस चेक की जाती है। रिसर्च यूज। रिसर्च डाटा के लिए MMPI एक रिलायबल टूल है। क्रॉस कल्चरल स्टडीज में भी उस होता है। 4. स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस। स्ट्रेंथ्स स्टैंडर्डाइज्ड और सबसे ज्यादा रिसर्च टेस्ट है। हाई रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मल्टीपल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करता है। वैलिडिटी स्केल्स हेल्प करते हैं फेक रिस्पॉन्सेस पकड़ने में। लिमिटेशंस टेस्ट बहुत लेंथी है, 1 to 2 घंटे लग जाते हैं। प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशन जरूरी है, कुछ आइटम्स आउटडेटेड या कल्चरली बायस्ड लग सकते हैं। सिर्फ MMPI पर डिपेंड करना गलत डायग्नोसिस दे सकता है। कंक्लूजन। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी MMPI एक ऐसा टेस्ट है जो साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी और मेंटल हेल्थ के असेसमेंट के लिए सबसे ट्रस्टेड टूल्स में से एक है। यह क्लिनिकल, फॉरेंसिक और ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स में बहुत यूजफुल है, लेकिन इसको हमेशा ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स के थ्रू इंटरप्रेट करना चाहिए। ओवरऑल MMPI ने अपनी यूटिलिटी टाइम के साथ प्रूव की है और आज भी वाइडली यूज होता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 11 ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्वेशनल मेथड्स को समझाना है जो साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी स्टडीज में उस होते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन का मीनिंग, उसके टाइप्स, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस सब एक्सप्लेन करना है। बेसिकली एक कंप्लीट ओवरव्यू देना है कि साइकोलॉजी में ऑब्जर्वेशन कैसे रिसर्च मेथड के रूप में उस होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑब्जर्वेशन साइकोलॉजी का एक सबसे पुराना और इम्पोर्टेंट रिसर्च मेथड है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति या ग्रुप के बिहेवियर को ध्यान से देखना और सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। पर्सनालिटी साइकोलॉजी में ऑब्जर्वेशनल मेथड्स का यूज ट्रेट्स जैसे अग्रेशन, लीडरशिप या सोशबिलिटी को समझने के लिए होता है। विलहेल्म वंट और बिहेवियरिस्ट्स ने इस मेथड का ज्यादा इस्तेमाल किया। आज के टाइम में ये मेथड स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक फॉर्म में उस होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। ऑब्जर्वेशन का मतलब है डायरेक्टली देखकर और नोट करके बिहेवियर समझना। यह मेथड सब्जेक्टिव नहीं बल्कि सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स। सिस्टमैटिक, सिलेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और रिलायबल। पर्सनालिटी स्टडी में ये रियल लाइफ एक्शंस को कैप्चर करता है जो टेस्ट से कभी कभी मिस हो जाते हैं। 2. टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट के नेचुरल एनवायरनमेंट में किया जाता है बिना इंटरफेयर किए।
एग्जाम्पल, बच्चों को प्लेग्राउंड में देखना। एडवांटेज, रियलिस्टिक डाटा मिलता है। लिमिटेशन, कंट्रोल कम होता है और बियास आ सकता है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, लैबोरेटरी या स्ट्रक्चर्ड सेटिंग में किया जाता है जहां वेरिएबल्स कंट्रोल होते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रेस टेस्ट लैब में करना। एडवांटेज, हाई कंट्रोल और रेप्लिकेबिलिटी। लिमिटेशन, रियल लाइफ जैसा बिहेवियर नहीं मिलता। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर खुद ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। एग्जाम्पल, साइकोलॉजिस्ट एक कम्युनिटी में जाके उनकी एक्टिविटीज देखना। एडवांटेज, अंदर से डीप इंसाइट्स मिलते हैं। लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिविटी लूज हो सकती है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर सिर्फ देखता है, पार्टिसिपेट नहीं करता। एग्जाम्पल, क्लास में पीछे बैठकर स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन देखना। एडवांटेज, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होती है। लिमिटेशन, फीलिंग्स और अंदर के इमोशन समझना मुश्किल होता है। 3. एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स इन पर्सनालिटी स्टडी। चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों के ग्रोथ स्टेजेस और सोशल बिहेवियर समझने के लिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी, पेशेंट्स के नॉन वर्बल क्यूज और इमोशंस देखने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, लीडरशिप और टीम वर्क ऑब्जर्व करने के लिए। सोशल साइकोलॉजी, ग्रुप में कंफॉर्मिटी, अग्रेशन और कोऑपरेशन देखने के लिए। क्रॉस कल्चरल स्टडीज, डिफरेंट कल्चर्स के बिहेवियर कंपेयर करने के लिए। 4. एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। एडवांटेजेस, डायरेक्ट और फर्स्ट हैंड डाटा मिलता है। यूजफुल जब सब्जेक्ट्स अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे इन्फेंट्स। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। हर फील्ड में इजीली यूज हो सकता है। लिमिटेशंस, ऑब्जर्वर बायस आ सकता है। टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो सकता है। ऑब्जर्वर के प्रेजेंस से बिहेवियर चेंज हो जाता है। हॉथॉर्न इफेक्ट, स्मॉल सैंपल्स के वजह से जनरलाइजेशन मुश्किल है। कंसेंट के बिना ऑब्जर्व करना एथिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशनल मेथड साइकोलॉजी में एक रिलायबल और पावरफुल टूल है जो रियल लाइफ बिहेवियर को डायरेक्टली स्टडी करता है। पर्सनालिटी को समझने के लिए ये मेथड बहुत यूजफुल है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिविटी और एथिक्स मेंटेन करना जरूरी है। अगर सिस्टमैटिकली किया जाए तो ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स काफी वैल्यूएबल होते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Trait versus type theories. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ट्रेट थियरीज और टाइप थियरीज का कंपैरिजन करना है। मतलब दोनों की डेफिनेशन, फीचर्स, एग्जाम्पल्स और डिफरेंसेस समझने हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। पर्सनालिटी को समझने के लिए साइकोलॉजी में अलग अलग अप्रोचेस यूज की गई है। दो इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं, टाइप थियरीज और ट्रेट थियरीज। टाइप थियरीज इंसान को फिक्स्ड कैटेगरीज में डिवाइड करती है, जबकि ट्रेट थियरीज कहती हैं कि हर इंसान में अलग अलग ट्रेट्स होते हैं जो एक स्पेक्ट्रम पर मेजर किए जा सकते हैं। दोनों ही अप्रोचेस पर्सनालिटी समझने में अपना योगदान देती है। मेन बॉडी। 1. टाइप थियरीज समझना। डेफिनेशन, टाइप थियरीज कहती हैं कि इंसान को कुछ फिक्स्ड टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। हर टाइप के अपने सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिपोक्रेटिस ने 4 टाइप्स दिए: सैंगुइन, कॉलरिक, मेलंकोलिक और फ्लेगमैटिक। कार्ल युंग ने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टाइप्स बताए। शेल्डन ने बॉडी टाइप के बेसिस पर एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ दिए। की फीचर्स, रिजिड और कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन, हर इंसान एक हाई टाइप में फिट होता है। इंडिविजुअल वेरिएशंस पर कम ध्यान। लिमिटेशंस, ज्यादा जनरलाइज करता है। ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करता है। 2. ट्रेट थियरीज समझना। डेफिनेशन, ट्रेट थियरीज कहती हैं कि पर्सनैलिटी को अलग अलग मेजरेबल ट्रेट्स के रूप में समझा जा सकता है। की थिंकर्स, ऑलपोर्ट ने कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स दिए। कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, 16 पीएफ आइडेंटिफाई किए। आइसेंक ने 3 डायमेंशंस दिए: एक्सट्रोवर्शन, इंट्रोवर्शन, न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी और साइकोटिसिज्म। बिग 5 मॉडल, कॉस्टर एंड मक्रे ने 5 ट्रेट्स बताए: ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्शन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। ओशन। फीचर्स, स्पेक्ट्रम बेस्ड अप्रोच, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करता है। मेजरेबल और टेस्टेबल ट्रेट्स। एप्लीकेशंस, करियर गाइडेंस, काउंसलिंग और रिसर्च में उस होती है। 3. क्रिटिकल एवैल्यूएशन, टाइप थियरी सिंपल और इजी है पर मॉडर्न साइकोलॉजी में आउटडेटेड मानी जाती है। ट्रेट थियरी साइंटिफिक और रिलायबल है, इसलिए ज्यादा एक्सेप्ट की जाती है। दोनों का अपना रोल है।
टाइप थियरीज ने फाउंडेशन दिया और ट्रेड थियरीज ने रिसर्च और एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाया। कंक्लूजन, समाप्ति में, टाइप थियरीज इंसान को रिजिड कैटेगरीज में रखकर समझाती है, जबकि ट्रेड थियरीज इंसान को ट्रेड्स के स्पेक्ट्रम पर मेजर करती है। टाइप थियरीज समझने में इजी है लेकिन डेप्थ कम है, जबकि ट्रेड थियरीज प्रैक्टिकल और साइंटिफिक है। मॉडर्न साइकोलॉजी ज्यादातर ट्रेड अप्रोच को प्रेफर करती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।